हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 का संस्कृत का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। मैं इसके आंसर सारे बता रहा हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा से करनी पड़ रही है। तो इसमें एक आदर्श बालक की पूरी कहानी दे रखी है, तो मैं आपको इसमें आंसर बताऊंगा। तो एक पर देना, तो एक वर्ड में आपको आंसर देने हैं कि कह रहा आदर्श जो बालक है वो कब उठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आपको यहाँ पर बताना था प्रातः काले। ठीक है, ये देखो ये लिखा ना, तो आपको पूरी लाइन इसमें से देख के लिखनी है। ठीक है, एक वर्ड बोला, एक वर्ड में आंसर देना है। फिर कह रहा आदर्श बालक जो है कस्य उपदेशम सुनती, आदर्श जो बालक को किसका उपदेश सुनते हैं, तो ये पूरी लाइन ढूंढो, ये लिखा। तो ये बीच में कौन सा बच रहा है, गुरु, तो गुरु आ गया। ये कह रहा रात्रो सा भोजनम कृत्वा किम करोति, रात में भोजन करने के बाद क्या करते हैं, ये लिखा रात्रो भोजन। अब कई बार आंसर इस लाइन में नहीं मिलेगा तो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो रात में भोजन करने के बाद सो जाते हैं, तो शयनाय आ जाएगा। 3 करने होंगे, जो आपको बेस्ट आता है वो करना। ये कह रहा सा कदा विश्राम करोती, मतलब वह लड़का जो है आदर्श बालक वो कब विश्राम करता है, तो वो यहाँ लिखा है, देखो शाम को लिखा ना सायं, तो सायं लिख देंगे। ये क्वेश्चन में से देख के सारा लिखना होता है, पैसेज में से। फिर ये बोल रहा है पूर्ण वाक्य, आपको एक करना होगा, जो बेस्ट आता है वो करना। ये कह रहा है बालिका कहानी गृहीत्वा पाठशाला में गच्छति, तो बताओ बच्चे क्या लेके जाता है पाठशाला में, तो ये देखो पूरी लाइन उतार दोगे, पूरी किताबें लेके जाता है। ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है बालिका पाठशाला में किम किम पढ़ती, पाठशाला में क्या क्या पढ़ता है, पाठशाला में क्या क्या पढ़ता है भाई, ये देखो ये लिखा। ठीक है, गणित पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान, ये पूरा उतार देंगे अगर बच्चा ये वाला क्वेश्चन करेगा तो। फिर ये देखो ये कह रहा है क्रियापद बताना, क्रिया लास्ट में होती है, करोती आ जाएगा। विशेष से पूछ रहा है, विशेष से, तो विशेष से क्या आ जाएगा यहाँ पर, बालक जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। अगर विशेषण पूछता तो आगे वाला होता। ठीक है, और ये कह रहा है पर्यवेक्षण बताइए, विद्यालय का क्या होगा, पाठशाला। मैंने पिछले साल के पेपर की वीडियो बनाई थी, वो बहुत डीपली बताई थी, उसे देखोगे ना आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। जिन्होंने देखी होगी ना वो देख रहे होंगे, वो कहेंगे सर पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो अब आपको इस कहानी का नाम बताना है। तो कहानी का नाम आप बता दो आदर्श बाल का। देखो पहली लाइन में आंसर मिल जाता है या लास्ट लाइन में। ठीक है, अगर कभी भी समझ नहीं आ रहा ना, तो पहली लाइन से जो आपको अच्छा शब्द लग रहा हो वो लिख देना, अगर सही हो तो नंबर मिल जाएंगे। फिर चित्र आएगा, मैंने आपको बता रखा था चित्र की कौन कौन सी लाइन आपको याद करना, कोई भी चित्र वो लिख देना। पता था अस्मिन चित्र डैश अस्ति, मतलब खाली स्थान में भर देना एक वाली चीज। फिर इदम चित्रम डैश अस्ति, इस चित्र में कोई एक चीज है वो भर देना। फिर अत्र नेका डैश संति, बताया था ना मैंने। फिर उसके बाद लास्ट लाइन आपको बताई थी कि अगर चित्र सुंदर है तो इदम चित्रम रमणीय अस्ति, और अगर चित्र बहुत बुरा है, मतलब वहाँ पोल्यूशन है, गंदगी या दुख हो रहा है, तो इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो यहाँ पर आपको ना सेंटेंस बनाना है, ऐसा सेंटेंस जो पूरा कंप्लीट हो। अच्छा, अगर आप ये नहीं करना चाहते ना, तो आप यहाँ पर लिखे मम विद्यालय का भी कर सकते हैं। आपको मम विद्यालय पे लिखनी पड़ेगी यहाँ पर 4 लाइनें। ठीक है, नहीं तो आप मेरा परिचय भी कर लो, एक संस्कृत का महत्व कर लो, विद्यालय कर लिया, तो ऐसे ही आप और क्या आ सकता है, प्रिय मित्र में आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखो इसने बोला है आपको वाक्य बनाना है, तो पिक उद्यान में क्या करता है, कूदता है, मतलब जैसे आवाज होती है ना उसकी, वो और जो चटक है, चटक मतलब पक्षी, चिड़िया हो गई, तो वो घोंसला में जाती है। व्यास क्या करता है, वो औषधि को देता है। छात्र क्या करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। सही करा है बच्चे ने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है, यहाँ पर इसने बोला है कि संधि करो, संधि विच्छेद करो। तो यहाँ लिखा ना जमा अवसिद्धति, तो जब अ मिलता है ना तो बड़ा आ बन जाता है। तो ये आगे देखो आ वाला आ रहा है, जब आ और आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, बस ये करना है। देखो बाकी सारे वर्ड सेम रहेंगे। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर स्वावलंबने, तो यहाँ देखो स्व जमा अवलंबने, क्योंकि लास्ट वाला पूरा सेम रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, च जमा भी अ बड़ा बन गया चापी, ऐसे अ बड़ा बन जाएगा। बाकी देखो पीछे का सारा सेम रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है आपको यहाँ पर प्रत्यय या तो जोड़ना है अलग करना। देखो प्रजमा सार प्रसार सही लिखा है, संग्रेशु संग्रह जमा ईशु। ठीक है, उसके बाद अनुगमन देखो सेम लिख देना, जोड़ देना। देखो प्लस कर दो, और अगर प्लस है तो उसको अलग कर दो, तो ये सही लिखा है, समझ बच्चा समाचार। ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके ये वाला समझा देता हूँ। अब कई बच्चे सिर्फ 2-2 लाइन को डलिए, इसकी टेंशन मत लो, ये इन्होंने ऐसी लगा दी होगी। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरी लाइन में आपको ये भरना है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, एक ही भरना है आपको। अब यहाँ पर भरना कैसे है, मैं आपको बुक के सारे से बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा ग्रामर जरूर बता देना, मैंने पुराने पेपर में बताया था, इस भी बता रहा हूँ। देखो अहम लिखा है ना, तो जब अहम लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तम पुरुष में आता है,
और जब एक वचन होता है तो मी लगाना पड़ता है, तो गम का गच्छामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छामी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुत्री है तो किसमें आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा तो ती लग जाता है तो खाती हो जाएगा। पात्र मतलब बर्तन होता है। ठीक है, बर्तन, बर्तन भी किसमें आता है? प्रथम पुरुष में आता है। एक ही है पात्रम तो क्या आ जाएगा? टी वाला, तो अस का अस्थि हो जाएगा। छात्रा बहुत सारे आ गए। देखो आ करने के जब विसर्ग लगता है तो बहुवचन होता है, तो यहाँ पर बहुवचन में क्या लगाते हैं? जो छात्रा है वो भी किसमें आता है? प्रथम पुरुष में आता है। देखो उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मेरा आता है। प्रथम पुरुष के अंदर ना, प्रथम पुरुष के अंदर क्या आता है? वह और किसी जन का नाम, बर्तन वगैरह कुछ भी। और मध्यम पुरुष में तुम आता है तो इसमें सी लगता है। हो सकता है आप में मध्यम पुरुष वाला आ जाए अगर कोई बच्चा इवनिंग वाला दिख रहा है तो इस तरीके से। हम आगे तो फिर से क्या कर देंगे? मीले वाला कर देंगे तो ये चलामी हो जाएगा। ये गच्छन्ति हो गया, ये अस्थि हो गया। और गिनती देखो 39 को क्या बोलते हैं? ये ठीक है, एकोन चतवारिंशत। ठीक है, 20 को विंशति, 46 को षट चतवारिंशत, 13 को त्रयोदश और 19 को क्या बोलते हैं? एकोन विंशति। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कारक जो है ना, ये जो कारक होते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये लगाने पड़ते हैं। मेरी बात समझो? कारक के हिसाब से आपको इसे भरना होता है, तभी आप इसे कर पाओगे। जैसे लिखा है रमेश विद्यालय को जाता है तो सॉरी मंदिर को जा रहा है तो देवालयम हो जाएगा। तो बालिका हाथ से पत्र लिखती है तो हस्तेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हस्तेन हो जाएगा। उसके बाद सत्येन धारते तो इसका क्या आएगा? पृथ्वी आ जाएगा। और जैसे आपने श्लोक पढ़ा भी होगा, ठीक है, देखो फायदा हो जाता है पढ़ने का, देखा था ना। उसके बाद विशाले भवने स्तंभ आसन। ठीक है, तो इसका देखो ये आपकी बुक में से, अब ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको बुक से करने होते हैं। एक पद में एक वर्ड में देखना है और पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन आपको करनी होती है। और विशेष पद पूछा है तो विशेष पद कौन होगा? कर्म करा होगा। ठीक है, पर्यवसित पूछा, चरणों को क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रियापद बोला, क्रियापद मैंने बताया था कि लास्ट वाला होता है, बताया था ना, जो क्रिया होती है लास्ट होती है। फिर ऐसी एक आएगा, देखो वही, देखो ये आ भी गया, सत्येन धारित पृथ्वी। ये तो हम यहाँ से कर लेते हैं, हमें ये तो आंसर यहीं पे मिल गया था। वाह, चलो ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये कर लोगे अपने सारे। ठीक है, तो ये कह रहा है सर्वे का मतलब क्या है? संपूर्ण जगदम। एक पद एक वर्ड में देना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन में देना है। ठीक है, क्रियापद बताना, क्रिया कौन है इसमें? धारण करना। अब यहाँ लास्ट में नहीं था, देख लो इस बार लास्ट में नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग भी हो जाता है कभी कभी, तो ये ना क्रियापदों से काम होते हैं। तो ये हो गया। तो इसके बाद ये आपके में, ठीक है, फिर आपको विभक्ति बताने। देखो विभक्ति के लिए तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें त्या होता है ना, ये त्या, ये लिखा है स्या, तो आपको इसमें सेंटेंस के हिसाब से पता लगाना पड़ता है कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, और फिर यहाँ विलोम शब्द बोला है तो आपको इसका विलोम शब्द इसमें ढूंढना है। तो ये इसका सत्यम होगा। और कभी कभी ना लास्ट से मैचिंग कर लेगा, उससे भी पता लग जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है अव्यय बता। अव्यय होते हैं जो लिंग वचन सबके सब एक जैसे रखते हैं, तो एव होता है। एव हो गया, चा हो गया, यदा तदा हो गया, यावत आवत हो गया, शो हो गया, हय हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर एव, मतलब देखो इसमें से देख लिया करो ना, कौन सा नाउन है, संज्ञा है, ऐसा नाम है। ठीक है, अलग कर लो, वर्ब ढूंढ लो, जो बचा अव्यय बचेगा। और देखो ये मत छोड़ना अन्वय। अन्वय क्या होता है? जो कटे काट दो। देखो पृथ्व्याम कट गया, त्रिणी कट गया और जलम ये कट गया, तो बच गया रत्नानी। देखो ऑप्शन में है, हाँ लिख दो। ठीक है, सुभाषितम ये कट गया, संति कुछ एक्स्ट्रा होगा चलेगा। ठीक है, और अभी देखो सुभाषितम बचा गया, यहाँ पे ये बचा अन्न, अन्न बचा तो इसमें है, हाँ ये रहा, लिख दो यहाँ पे। और फिर ऐसे काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? मुंह है तो बच गया, है इसमें। हाँ, फिर दो श्लोक आपको अपने आप से लिखने पड़ेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।